नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। रंजन जी और निशा रंजन जी भी लगातार क्षेत्र में अपने कैंपेन कर रही हैं। उसके बाद हैं हमारे पश्चिमी चंपारण से हमने अशफाक अंसारी जी को उतारा है और वो भी क्षेत्र में अपना लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और वहाँ से भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और लोगों ने उन्हें भी हाथों हाथ लिया है। उसके बाद हमने एक महिला प्रत्याशी के रूप में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एकदम से युवा प्रत्याशी महिला प्रत्याशी को उतारा है, जिनका नाम है ममता कुमारी, जो कि समता पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और वो भी शिवहर लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनको भी अपना जन समर्थन बहुत मिल रहा है और लोग परिवर्तन की दिशा में ये जो चल रहा है। एक हमने जो परिवर्तन का लहर दिया था कि 90 के 2000 के दशक में भी हमने परिवर्तन का लहर दिया था और परिवर्तन ला करके हम लोग बिहार से रहे थे और इस बार भी हम लोग एक परिवर्तन की लहर लाए हैं और आशा है हमें कि जनता हमें हाथों हाथ लेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो हमें विजयी बना करके लोकसभा भेजेगी। सीट जो बंटवारा किए हैं किस आधार से और कैसे कैसे लोगों को आपने इस पार्टी में सम्मिलित कर करके उन लोगों को जो अति पिछड़ा हो या अपर क्लास के लोग हो, किस तरह से कितने परसेंटेज भाई आपने टिकट देने का काम किया है? हमने समता पार्टी जो है सामाजिक न्याय की बात करती है और अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो SC ST से आते हों, OBC से वर्ग से आते हों, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हों या फिर आपके अपर कास्ट से आते हों, सबको हमने टिकट दिया है और पूरा प्रयास किया है कि जो सामाजिक संरचना है उसके अनुरूप उनको टिकट दिया गया है। पिछड़े लोगों को कितने आपने टिकट दिया? पिछड़े लोगों की अगर मैं बात करूं तो बिहार बहुत पिछड़ा है। हाँ, इससे जो भी पिछड़े लोगों की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन हमने पटना साहिब से महेश कुमार चंद्रवंशी जी को, हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से अशोक कुमार पासवान जी को, अभय कुमार जी को मुजफ्फरपुर से जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसके बाद SC ST वर्ग से भी मैंने एक ममता कुमारी जी हैं, उनको भी मैंने चुनाव चिन्ह दिया है। समता पार्टी से वो शिवहर की प्रत्याशी हैं। अगर अपर क्लास की कुमार झा जी नालंदा से है, हमारी महिला प्रत्याशी है निशा रंजन जी, जो राजपूत वर्ग से आती हैं, अपर कास्ट से ही आती हैं। उसके बाद अगर अल्पसंख्यक को हमेशा ही वोट बैंक की तरीके से देखा गया है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो हमारे साथ जुड़ेगा और हमने 2 लोकसभा प्रत्याशी अल्पसंख्यकों के दिए हैं। एक का नाम है अशफाक अंसारी जी, पश्चिमी चंपारण से हैं। एक मिनट में थोड़ा सा उनका नाम मैं करेक्ट से हमारे प्रत्याशी है वो, उनका नाम है आमिर अंसारी जी, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। और वैशाली लोकसभा सीट पर भी हम अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रत्याशी से बातचीत चल रही है, लेकिन यकीन मानिए कि वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से ही आते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो समाज के सभी वर्गों से आ रहे हैं और सभी वर्गों के लोगों का हमारा समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से आपने समता पार्टी जो है और समता मूलक समाज आप बनाने के लिए जा रहे हैं और तमाम वर्गों को लेकर के आपने चल रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मगर खास कर के जो आप जिस मुद्दे को लेकर के आप बिहार में चुनाव लोकसभा के लड़ रहे हैं, क्या आपका इसमें मुद्दाएं होगी समता पार्टी का? समता पार्टी ने हमेशा ही समाज के हित की बात करी है और मुद्दे अनेक मुद्दे हैं। सरकार जो है, चाहे वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो फिर बेरोजगारी क्यों है? डबल इंजन की सरकार है तो अब पलायन क्यों है? डबल इंजन की सरकार है तो शिक्षा की व्यवस्था चरमराई क्यों है? डबल इंजन की अगर सरकार है तो आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? अगर डबल इंजन की सरकार है तो क्राइम क्यों है? आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है कि अब सामाजिक न्याय की बात नीतीश बाबू करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक न्याय की बात करती है। तो ये बताएं ना, हमसे मुद्दे पर आकर के कहे कि हमने रोजगार का अवसर कहाँ है? बिहार में पलायन की व्यवस्था जो समस्या है वो क्यों है? क्या यहाँ के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि जाकर के कहीं बाहर जाकर के 10,000 15,000 के रोजगार कर रहे हैं?
और बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है, बिहार में रोजगार के अवसर क्यों नहीं है, बिहार में टूरिज्म जो बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है उस पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सभा का पटना साहिब से लोकसभा का उम्मीदवार महेश चंद्रवंशी जी को आपने उम्मीदवारी पेश करने के लिए कहा है, आपने उनको उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है कि आप पटना साहिब बहुत टसल का जगह है, लोकसभा है और यहाँ धुरंधर लोग यहाँ खड़े होते हैं, और आप यहाँ कितना सफल कर पाएंगे और किस मुद्दे को लेकर के आप पटना साहिब से महेश चंद्रवंशी जी को साथ आप देंगे? महेश चंद्रवंशी जी सबसे पहले तो पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं और चंद्रवंशी समाज से आते हैं। तो आशा है कि पूरे अगर लोकसभा में प्रत्याशियों की अगर जो सूची अभी हमें उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन पिछड़ी जाति से किसी भी पार्टी ने आज तक चुनाव चिन्ह पर अपने चुनाव चिन्ह पर उतारा नहीं है। और समता पार्टी ने बहुत दिनों के बाद एक पिछड़ी जाति को अपना उम्मीदवार बनाया है और लोग उन्हें हाथों हाथ उठा भी रहे हैं। रहा सवाल मुद्दे का, तो मुद्दे अनेक मुद्दे हैं, चाहे वो गली का मुद्दा हो, नल जल का मुद्दा हो, प्राइमरी स्कूल्स में जो भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं जनता के बीच में और पूरी की पूरी टीम, प्रदेश की भी टीम और जिला इकाई भी हर दिन प्रयास कर रही है कि जितने से जितनी संख्या में लोगों से हम मिलें और महेश चंद्रवंशी जी के एक पक्ष में एक माहौल बनाने का पार्टी भी प्रयास कर रही है। और अंततः जो निर्णय लेना है वो जनता को लेना है, जनता जनार्दन ही अपना डिसीज़न देगी और जो भी डिसीज़न देगी हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ तय है कि हम एक बहुत बड़े प्रतिस्पर्धा में हैं और रेस में भी हैं हम लोग। ऐसा अच्छा, महेश चंद्रवंशी जी को अभी जो है आप जो अभी कितने विधानसभाओं में अपने जो कार्यकर्ता, समता पार्टी का कार्यकर्ता हो या जो राष्ट्रीय नेताओं हैं, उन लोगों ने अभी तक जनसंपर्क कितना लोगों से किए हैं पटना साहिब? अभी जो है महेश चंद्रवंशी जी के साथ जो है पूरी टीम लगी हुई है और लगभग अभी हमने 3 विधानसभा क्षेत्रों में करीब पूरा कैंपेन किया है। वो पहला है हमारा दीघा, जो कि हमारा गृह विधानसभा भी है। तो यहाँ पर हमारा बहुत फोकस है और यहाँ से हमें उम्मीद भी है कि यहाँ से